आज हम कक्षा 10 का टेस्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने टेस्ट 1 स्टार्ट कर दिया था। मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ कि हम वीडियो बनाते हैं, इसका टारगेट ये नहीं होता है कि भाई आप वीडियो हमारे देखो और हमें कोई बेनिफिट हो। इसका अर्थ ये होता है कि अगर मान लो मैं आपको पीडीएफ भेजता हूँ, इसका मतलब तो है कि पीडीएफ एक पासबुक का कार्य करेगी। अच्छा चलो, वो पासबुक का कार्य नहीं करती है, कोई इश्यू नहीं है, तो वो किसका कार्य करेगी? तो वो कोई ना कोई, मान के चलो जैसे नर्वस टाइप में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, वो देखने से कभी उत्तर नहीं आते। और पीडीएफ देने का अर्थ ये कि कौन से क्वेश्चन में हमें किस बिंदु का विशेष रूप से ध्यान रखना है, उस बिंदु को मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको जब ये क्वेश्चन लिखो तो यह लिखना है। जैसे पिछले वाले वीडियो में कई बार बच्चों ने, जैसे मान लो ये 3/8 आ गया और इसको कह दिया डायरेक्ट शांत प्रसार। इतना कहने से कभी भी नंबर नहीं मिलता। आपको वहां लिखना पड़ेगा 2 की घात m और 5 की घात n की अनुपालना या नहीं करता। ये अनुपालना का मतलब होता है इस रूप में हम इसको नहीं लिख सकते, और नहीं लिख सकते हैं तो वो निश्चित रूप से क्या होगा, अशांत होगा। और अगर लिख सकते हैं तो वो क्या होगा, शांत होगा। ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। दूसरी, जब आपने एचसीएफ और एलसीएम निकाला तो सबसे पहले आपको यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का बोल रहा है, तो ये प्रमेय आपको लिखनी पड़ेगी। अगर नहीं लिखोगे तो उस एग्जामिनर को पता क्या चलेगा कि आपको ये प्रमेय आती है या नहीं आती। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये हम ध्यान रखवाने के लिए, बताने के लिए वीडियो बनाते हैं। आप इसको गलत मतलब में लेना। अच्छा, दूसरी बात ये कि मैं 5 क्वेश्चन देता हूँ। 5 क्वेश्चन का वीडियो मुश्किल से मुश्किल 15 मिनट का बनता है, और वो बनता है इसका मतलब ये है कि हमें छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। हमें क्या लिखना है, हम कभी भी कोई चीज़ डायरेक्ट लिखते हैं, ये सेट नहीं बैठता। चलो अब हम कार्य सवाल करते हैं। बहुपद का है। जब भी बहुपद को पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने मार्क्स के आते हैं। दूसरी बात है टेस्ट 2 है। कंटिन्यू आपको जब भी टेस्ट होगा शाम को लगभग 7 बजे का हम प्रयास कर रहे हैं समय करने का, और उसके साथ हम वीडियो देने का भी प्रयास कर रहे हैं। 10, 15, 20 आधे मिनट या आधे घंटे के गैप से वीडियो दे देंगे आज से। चलो आगे हम शुरुआत करते हैं। अब देखो, सबसे पहले जो टेस्ट नंबर 2 है, बहुपद का है, तो आपको मैंने बता दिया इसमें एक तो 1 नंबर का सवाल आता है, एक 2 नंबर का आता है। अर्थात 2 क्वेश्चन आते हैं, वो दोनों कितने नंबर के आते हैं, 3। तो छोटे छोटे सवाल आने के भी इसमें गुंजाइश रहती है, तो हमें इसका ध्यान रखना है। अब देखो, ये 1 नंबर का सवाल है। ये पूछ रहा है इस समीकरण का शून्य क्या। देखो, समीकरण हमारे बहुत सारे प्रकार होते हैं। ये जो समीकरण है ये रेखिक समीकरण है। कौन सा समीकरण है? रेखिक समीकरण। इसके अलावा जब 2 घात का समीकरण मिलता है उसको हम द्विघात कहते हैं। 3 घात का मिलता है तो मुझे सभी में शून्य ज्ञात करने की प्रक्रियाएं होती है, वो अलग अलग होती है, और उन अलग अलग प्रक्रियाओं को हमें उसके अकॉर्डिंग ज्ञात करना पड़ता है। जैसे ये किसी भी समीकरण का हम शून्य ज्ञात करेंगे, इसका मतलब ये तो मान के चलो उसको हमें किसके बराबर 0 करना है, उसको हमें 0 के बराबर करना है। अगर ये 1 घात का समीकरण है तो द्विघात में कैसे ज्ञात करेंगे वो भी बताएंगे। हमारी एक प्रश्नावली आएगी द्विघात समीकरण, तो उसके बाद में आपको क्या करना है, इस b को आप उधर भेजोगे तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, और जब आप x का मान ज्ञात करोगे तो माइनस का b/a। ये x का शून्य का आया, अर्थात x का वो मान आया है जिसके बराबर हम रखने पर शून्य प्राप्त हो जाता है। जब द्विघात समीकरण आएगा तो हमें क्या करना है, मूलों के टुकड़े करने पड़ेंगे। पहले मूल कहते थे, आजकल शून्य कहते हैं। इसके लिए भी 2 प्रकार की विधि आती है। पहली बात तो इस प्रश्न का आपने उत्तर इस प्रकार लिख दिया। अब हम छोटा छोटा बेसिक जानकारी इसके बारे में पता करते हैं। तो जब द्विघात समीकरण आता है तो उसमें श्रीधराचार्य सूत्र लगता है, और इसके अलावा मूलों के टुकड़े भी होते हैं। और जब त्रिघात समीकरण आता है तो सबसे पहले तो समीकरण में हम मान रखते हैं, x का 1 भी रख देते हैं, x बराबर 0 भी रख देते हैं। अर्थात जो भी पूर्णांक संख्या होती है उनको मान रखकर हमें सबसे पहले तो एक मान ज्ञात करते हैं x का, फिर भाग विधि से उसको सरल करते हैं। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बता रहा हूं, आपके सदस्य में भाग विधि इंपॉर्टेंट है। ये भाग विधि आपको आनी चाहिए, और भाग विधि का कैसे सरलीकरण करते हैं ये मैं बता दूंगा। लेकिन अगर भाग विधि आएगी तभी पढ़ने का शाश्वत आनंद आएगा। अगर भाग विधि नहीं आती तो आप कई बार क्वेश्चन में अटक सकते हो।
इस प्रश्नावली में कोई ज़्यादा बड़े क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं, फिक्स क्वेश्चन है, लेकिन उन क्वेश्चनों को हमें अच्छी तरीके से आना चाहिए। अगर वो क्वेश्चन हमें नहीं आएंगे तो हमारे पढ़ने का कोई अर्थ नहीं रहेगा, ये मैं आपको और बता रहा हूँ, ठीक है कि नहीं। इसलिए थोड़ा सा आपको अपने बेसिक कंसेप्ट पे ध्यान देने का प्रयास करना, तभी कोई क्वेश्चन का सरल रूप से हम उसको कर सकते हैं। अब देखो ये द्विघात समीकरण आया है और मैं आपको कह रहा हूं इस प्रकार का क्वेश्चन हमारे 100% आएगा, ये मान के चलो। अब जब ये क्वेश्चन आया तो ये बोल रहा है शून्यकों का योग। आपको हमेशा ध्यान रखना है जब द्विघात समीकरण आए तो शून्यक मानने आपको अल्फा और बीटा, अंदाज से, कोई जरूरी नहीं है, आप एम और एन भी मान सकते हो, लेकिन जो गणित की प्रक्रिया उस प्रक्रिया के अनुसार हम कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं तो हमें और अल्फा और बीटा मानना है। लेकिन अगर द्विघात समीकरण आए 3 घात का तो हमें ये 3 मान लेने, कोई बड़ी बात नहीं है ना, ताकि हमें ये पता रहे। अब क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है वो हमें ध्यान देना। एक द्विघात बहुपद है, ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग मान्य। ये शून्यक ये थे और इनका योग क्या है और इनका गुणा क्या है, ये दे रहा। अब इन योग और गुणा से हमें समीकरण ज्ञात करना है। किस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं, किस प्रकार हम ज्ञात नहीं कर सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं आपको बता रहा हूं, जब ये योग ये है शून्य की है तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि जब भी हम समीकरण लिखेंगे तो अल्फा बीटा इसको हम किस रूप में लिखेंगे, बी बटा ए, और अल्फा बीटा को हम किस रूप में लिखेंगे, सी बटा ए। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि दोनों के नीचे ए आ रहा है, आ रहा कि नहीं आ रहा, तो इस ए का बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान देना। और जब आप इनकी तुलना करते हो, इसकी इससे तुलना करोगे, इसकी इससे तुलना करोगे, तो दोनों के नीचे कुछ भी नहीं। जब नीचे नहीं है तो हमें नीचे लिखना ही पड़ेगा, तो नीचे आप क्या लिखोगे, ये एक। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? इन चीजों का हमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज रहती है, इनका हमें ध्यान रखना पड़ता है। अब जब ध्यान रखना पड़ता है तो सवाल को हमें सरल भी करना है, तो सरल करते समय हमें क्या करना है वो इंपॉर्टेंट चीज रहती है। तो हमेशा आप ये ध्यान रखना कि यहाँ तो एक्स स्क्वायर आएगा, उसके बाद में यहाँ माइनस आएगा, ये ध्यान रखना, और यहाँ पर आएगा मूलों का योग। देखो ये चीजें जरूरी है, जो मैं बता रहा हूं जैसे लिखना है, उसके बाद में यहाँ एक्स लिख देना है और यहाँ लिखना है मूलों का गुणा, लिख दिया, ये दोनों चीज लिखनी। अब देखो अपने अल्फा बीटा में ऑलरेडी माइनस है कि नहीं है, तो यहां आपको इसको माइनस के साथ ही लिखना है, आप इस माइनस को हटाने का प्रयास मत करना। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? तो आप इसको लिख दोगे एक्स स्क्वायर माइनस 3/1 प्लस, या एक्स आ गया और प्लस कितना आया, ये 6। अगर यहाँ पर 6 दे रखा है तो आप 6 लिख दो, और कुछ दे रखा है तो और कुछ लिख, और उसके बाद में आप इसको जब सरल करोगे तो ये 6/1 है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस और माइनस क्या हो गई प्लस, ये 3x आ गया और ये क्या आ गया प्लस 6। बोलो बात समझ में आएगी नहीं आई? ये हमारा समीकरण बना। अब इस समीकरण के 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, जो आपको सबसे ज्यादा, ये तो बहुत इजी पैटर्न है इसलिए आपको समझ में आ गया। आपको दिक्कत कब आएगी वो मैं आपको बताऊंगा। मान लो, दिक्कत आने का मतलब है कि मान लो अगर क्वेश्चन या -3 की जगह क्या आ जाए, 2/3 आ जाए, बात समझ में आएगी नहीं? और यहां जो मूलों का योग है यहां पर आप क्या आ जाए 5। बात समझ में आएगी नहीं? देखो मान चेंज कर रहा हूं, बटावा में दे रहा हूं, अंडरूड में भी मान आ सकता है, फिर आप कह दोगे सर आपने तो हमें सरल करवा दिया। तो बात वो की वही है, इसी प्रकार करना है आपको। यहां बताना कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया 2/3। देखो इसके साथ चिन्ह कुछ भी नहीं है, और अल्फा बीटा के बराबर क्या आ गया 5। नए समीकरण, तो हमें वही ये लिखना है, एक्स स्क्वायर यहां लिख देना है, ठीक है, या एक्स स्क्वायर लिख दिया, ये माइनस आएगा, मूलों का योग कितना है 2/3, ये एक्स आ गया, और प्लस मूलों का गुणा कितना है 5।
इसके बराबर मान लो आप 0। अब हमें इसको सरल करना है तो ये तभी होगा जब इस नीचे को हम नीचे वाले 3 को हटाएंगे। अगर इसके नीचे भी मान लो 2 होता तो 3 और 2 दोनों को हटाते, हालांकि 2 नहीं है, लेकिन अगर होता तो इन दोनों को हम हटाते। कैसे हटाते हैं? इस 3 को हटाने के लिए क्या करो, आप इस समीकरण के दोनों तरफ 3 से गुणा कर दो, या फिर आप इस 3 को इधर से भी गुणा कर दो और इधर से भी गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 2x, और जब इधर गुणा होगा तो 5 दिया 15। ये समीकरण है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? अब ये सवाल सही है किया या गलत किया, इसका चेक करने का भी तरीका है। मूलों का योग होता है माइनस का b बटा a, तो हमारा जो समीकरण रहेगा द्विघात समीकरण ये रहेगा। तो ये बोल रहा है b बटा b का मान ये 1 से गुणा -2 है कि नहीं? ये माइनस पहले से ही है, हमें इसको प्लस से तुलना करनी है, तो ये माइनस का बता रहा है तो माइनस बार वाला आ गया, और ये माइनस का 2, और a का मान कितना हो गया, ये 3। तो माइनस से माइनस कट करके आया 2/3, ये इससे मिल रहा है नहीं मिल रहा। इसी प्रकार ये था c बटा a 15/3, आप इसको काटोगे तो कितना आएगा, ये 5 है। ये चीज हमें ध्यान रखनी। इससे 2 सवाल बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं? पहला सवाल तो ये बनता है कि हमें दिए हुए मूल, क्या दिए हुए मूल, उससे बनाना समीकरण, ठीक है। दूसरा सवाल ये बनता है अगर हमें समीकरण दे दे तो हमें क्या बनाना है, मूल बनाना है। और दोनों की मैं विधिवत रूप से आपको बता चुका हूं। अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं हमें ये समझ में आया या नहीं आया, तो हम एक सवाल को और कर लेते हैं। देखो ये सवाल है, वापस लिख देता हूं मैं, x² माइनस 2x माइनस 8, ये भी ले लो, कोई सा भी ले सकते हो। अब इसके आपको मूल ज्ञात करने, तो हमें पता है मूल क्या होता है, ये होता है, और इनका सूत्र क्या होता है, ये। अब आपको लिखना पड़ेगा द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, या लिखो या नहीं लिखो, तो ये इतना भी लिख दो, से तुलनात्मक अध्ययन पर करोगे तो ये b कितना है 2, और यहाँ पहले से माइनस है, और b का मान भी माइनस है क्योंकि यहाँ सारे प्लस है, और a का मान है 1। और इसी प्रकार जो ये c बटा a है, c का मान है -8, और नीचे कुछ भी नहीं है, तो इसका तो मान क्या आ गया, -8, और इसका मान आ गया +2। ये तो पहला सवाल। दूसरा सवाल है कि हमें मूल दे देवे, जैसे √2 दे दिया और 1/3, तो √2 किसका मान है, योग का, और ये किसका मान है, गुणा का। तो हमें ये समीकरण याद रखना, x² माइनस मूलों का योग प्लस या x लिखकर मूलों का गुणा। मूलों का योग कितना है, ये √2, ये x² माइनस √2x, मूलों का गुणा कितना है, 1/3। ये जो नीचे वाला 1/3 है, इसको हमें हटाना है, और हटाने के लिए इस पूरे समीकरण को हम गुणा करेंगे, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा, 0। ये 2 सवाल बनते हैं, और ये दोनों सवाल आप अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस करो, सारी प्रैक्टिस कर लो। आपके कोई भी सवाल गलत होने की कभी उम्मीद या चांस नहीं रहेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आगे सवाल, मैं ये मानता हूं हालांकि ये सवाल बड़ा है, देखो सवाल बड़ा है, इसमें झूठ साच वाली कोई बात नहीं है, लेकिन सवाल 1 नंबर सवाल है, क्योंकि बच्चों को हवा ही नहीं लगती इस सवाल की। कई जनों को मैंने कई बार पढ़ाता हूं बच्चों को, लेकिन फिर भी मुझे क्या ये रहता है कि भाई इन सवाल में बच्चे गलती करते हैं, इसीलिए बार बार कराते हैं तो उनको समझ में आ जाता है। देखो ये मूल दे रहा 2, और जब x का समीकरण आता है तो मूल होता है 1 √2 होता है, और 1 माइनस √2 होता है। जब ये दोनों मूल समान है लेकिन चिन्ह इनके अलग अलग, आप भली भांति से जानते हो प्लस माइनस कब आता है, प्लस माइनस आता है तभी आता है जब उससे पहले स्क्वायर हो, तो आप यहाँ स्क्वायर लगा दोगे तो ये प्लस माइनस हटकर 2 हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे, और इसको आप जब 2 को इधर लेकर आ जाओगे तो ये एक टुकड़ा बना कि नहीं बना।
अब इसके सभी शून्य ज्ञात करने, तो दो तो शून्य हमें पता है। हमेशा ध्यान रखना किसी भी इक्वेशन में या किसी भी सर्व समीकरण में जितनी पावर होती है उतने ही उसके मान होते हैं। यहाँ पावर कितनी, अधिकतम 4, तो इसके टुकड़े कितने होंगे, मूल कितने होंगे, 4। अगर किसी की पावर 3 होती है तो उसके मूल कितने होंगे, 3। अगर किसी की 2 होते हैं तो मूल कितने होंगे, 2। तो इसमें 4 पावर है। कितनी पावर है, 4, तो मूल भी कितने होंगे, 4। तो 2 तो हमने ज्ञात कर लिए, एक प्लस का एक ज्ञात क्या कर लिए, दिए हुए। 2 हमें ज्ञात करना है, और ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, ये समीकरण है 2x की घात 4 3x स्क्वायर की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस 6x माइनस 2। इसमें भाग देना है, इसका भाग देना। देखो, भाग देते समय हमें कुछ चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। ध्यान क्या है, मैं तो कह रहा हूं कि लोग इस सवाल को कर ही नहीं पाते, गलती कर देते। लेकिन आपको जो मैं चीज बता रहा हूं छोटी छोटी, इसका बहुत ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज ये कि हमें इसी का ध्यान रखना है, इसमें आगे क्या है इससे कोई मतलब नहीं। दूसरी बात है कि इसमें भी आपको इस पर ही ध्यान रखना है, इससे आगे क्या आप उनको कुछ समय के लिए भूल जाओ। मतलब आपको एक्स स्क्वायर के माध्यम से 2x की घात 4 को हटाना है। जब आपके पास घात 2 है और घात 4 को आपको हटाना है, तो निश्चित रूप से कहने की जरूरत नहीं है आपको घात कितनी चाहिए, 2। 2 और 2 4 होंगे, तभी तो ये 4 हटेगा। दूसरी बात आती है आपको 2 भी हटाना है, लेकिन आपके पास 2 नहीं है, चलो 2 भी लिख देता हूं। अब माइनस प्लस का लपड़ा नहीं है। अब आप क्या करोगे, इनको सारों को इनसे मल्टीप्लाई कर दोगे, दोनों से। तो ये तो हो गया 2x की घात 4, ये माइनस का माइनस, 2 को 2 से गुणा करोगे कितना आएगा, 4, और ये x की घात 2। बोलो बात समझ में आएगी नहीं। देखो, पहले तो इससे गुणा किया तब ये आ गया, फिर इससे गुणा किया तो ये आ गया। ये गुणा करते बाद में हमें ये ध्यान रखना है कि चाहे चिन्ह कुछ भी हो, नीचे वाले के चेंज करना। प्लस का क्या हो गया, माइनस, और माइनस का क्या हो गया, प्लस। तो ये तो पहले वाला कटेगा, क्योंकि हमारा तो टारगेट ही पहले वाले को काटना होता है, तो हमने पहले वाले को हटा दिया। अब आप इन दोनों को देखोगे तो सबसे पहले तो देखो इनके बीच में चिन्हों की क्या स्थिति है। अब देखो, तो चिन्हों की स्थिति है, लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यहां पर घात 3 है, यहां पर घात कितनी है, 2। तो आप इसको किससे सरल करोगे, आप इसको 2 की घात से सरल करोगे, ठीक है कि नहीं। तो 2 की घात सरल करोगे तो 2 के नीचे भी इसको लिखना पड़ेगा, तो ये आ गया यहां, आया कि नहीं है। और यहां आने के बाद में आपको भली भांति से पता है अब क्या होगा, चिन्ह चेंज। तो ये ऐसा कैसा उतरेगा, ये ध्यान रखना है। 3 का 3 आ गया, और यहां जब आप इसको सरल करोगे तो ये तो प्लस हुआ माइनस का। तो आप इन दोनों की चीज देखोगे तो अलग अलग चिन्ह है, तो अलग अलग चिन्ह तो बाकी होती है। 4 में से 3 गया, कितना रहा, 1, और किसका रहा, प्लस का। बाकी संख्या को आप ऐसे कैसे उतार सकते हो, ताकि मतलब टेंशन नहीं रहे आगे क्या है। अब अगला टारगेट हमारा क्या है, इसको गायब करना। आपके पास घात 2 है और आपको घात 3 हटानी है, तो आप यहाँ एक घात लेकर आओगे, ये ले। यहाँ प्लस नहीं है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ माइनस लिख दो आप। यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, तो ये 3 लिख दिया। तो ये आ गया माइनस का 3 x की घात 3। अब आप इसको 2 से गुणा करोगे और घात इसमें है नहीं, तो ये हो गया, ये इधर माइनस और इधर माइनस, क्या हो जाएगा, ये प्लस। ये कितना आ गया, 6x। अब आप इसको सरल करोगे तो आपको पता है हमें चिन्ह चेंज करने, यहां पर भी चेंज करने, तो इससे ये कट गया और इससे ये कट गया। पीछे क्या बचा, यहां लिख रहा हूं मैं, यहां जो आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये का ये इससे हटाना है कि नहीं हटाना है, तो आप इसमें किसका भाग दोगे, +1 का। बोलो शेष पर 0 आया कि नहीं आया। अब हमारे इतना भाग देने के बाद में नया उत्तर आया, ये क्या आया, ध्यान से देखना, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ये उत्तर आया। और 2 पहले से मूल है, अब हमें इसके मूल ज्ञात करने। सवाल बड़ा है, आने का भी कोई उम्मीद नहीं, लेकिन आ सकता है। एग्जामिनर है, क्या पता आपसे टेस्ट करने के लिए 2 नए मूल पूछ ले, तो हमें आपको इनको एकदम रेडी होकर ध्यान रखना है। तो देखो आगे क्या करना है, आगे इनके रूट्स करने तो हमें ध्यान रखना है, पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करना है। इस प्रकार इनको मल्टीप्लाई करना है कि जोड़ने या घटाने पर तो ये मान आए -3 और गुणा करने पर 2 आए।
तो हमें पता है कि यहाँ +2 लाना है, तो प्लस तभी आता है जब समान चिन्ह गुणे होते हैं, लेकिन यहाँ माइनस सही है, इसका मतलब समान चिन्ह का कोई रोल नहीं है, यहाँ ये आएगा माइनस माइनस। तो ये हो गया 2x² माइनस के 2x माइनस x + 1। इन दोनों में आप कॉमन ले लोगे 2x, तो ये आ गया x - 1। इसे माइनस बार ले लिया 1, तो आ गया x - 1। तो ये आ गया 2x - 1। कब आया? जब आपने x - 1 कॉमन ले लिया। और इसको आप जब सरल करोगे तो x बराबर 1 और ये 1/2 और √2 और माइनस के √2, ये 4 मूल है। तो इन सवालों का आपको ध्यान रखना है। भाग विधि को भी बड़े महत्वपूर्ण तरीके से आपको समझना है और भाग करने का आपको प्रयास करना है। इन चीज़ों को छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये सवाल बहुत अच्छे हैं। ये मैंने वापस दिया कि इस प्रकार का एक सवाल और है आपकी बुक में, जिसमें शायद √5/3 और माइनस के उसका √5/3 है। तो हमें ये सवाल भाग विधि से करना है, थोड़ा प्रयास करना है। नहीं आए तो आप मुझे मेरे नंबर पर इस क्वेश्चन को भेज सकते हो। जो नहीं आ रहा है तो मैं आपको सोल्व करके 100% सोल्व करके भिजवा दूंगा, निश्चिंत रहो। आप प्रयास करो, चैनल से जुड़ो, ठीक है कि नहीं? आप व्हाट्सएप से तो जुड़ रहे हो, थोड़े एक पॉजिटिव वे से सभी का समझना सीखो किसी को। अब हमारे लिए सवाल महत्वपूर्ण है, तो हमें ये चीज़ आनी भी चाहिए, क्योंकि ये आएगी कई बार इस प्रकार समीकरण आकर आपको मूलों का योग पूछ ले, 2 का गुणा पूछ ले, 3 का गुणा पूछ। समीकरण तो मैं मानता हूँ शायद नहीं बनवाएंगे, लेकिन ये आपको पूछ सकते हैं। 1 नंबर में इनकी कंडीशन भी पूछ सकते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। ये तो होता है माइनस के b/a, ये होता है c/a और ये होता है माइनस के d/a। तो देखो b c d माइनस प्लस माइनस नीचे a तीनों के, तो हमें ये थोड़ा ध्यान रखना है, इसको अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। और द्विघात समीकरण के अल्फा बीटा ये होते हैं और अल्फा बीटा ये होते हैं। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा समझना है, बेसिक डाटा मजबूत करना है, समय आपको देना है। और मैं आपका समय कतई नहीं खराब कर रहा हूँ, सारी प्रश्नावली भी कवर है इसमें, सिर्फ मोस्ट वाले नहीं है। और 1 by 1 को मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। समय आपको देना है, समझना आपको है, कितने क्वेश्चन बनते हैं, कैसे बनते हैं, ये सारे हमने सोल्व करने का प्रयास किया है। आप हमसे जुड़े, समय दिया। अब एक चीज़ और कहूँगा, अगर आप वीडियो देखते हो तो निश्चित रूप से थोड़ा चैनल की तरफ भी ध्यान दो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप तो चलो इस साल देख लोगे और चैनल से भी मुझे पता है कि सब बच्चे, जैसे परीक्षा होगी गायब हो जाओगे यू व्हाट्सएप पे भी, लेकिन आपके छोटे भाई तभी इससे जुड़ेंगे जब ये चैनल ज़्यादा चलेगा। और इसके मार्फत ही मैं एक नया फिर व्हाट्सएप ग्रुप बना सकता हूँ, अन्यथा नहीं बना सकता। तो आपसे भी विशेष निवेदन है कि सब्सक्राइब करके थोड़ा सा समय दो, ताकि इसमें ग्रोथ आए। ग्रोथ आने से बच्चे जुड़ेंगे और मैं आपको बिलीव दिलाता हूँ हमेशा हम फ्री, और ऐसे आपके छोटे भाइयों को भी हम पढ़ाते रहेंगे। लेकिन आपको इसको जुड़कर इसको थोड़ा सा करना पड़ेगा। आप समय दोगे इसको, आप इसको समय दोगे तभी तो बच्चे जुड़ेंगे और तभी तो लोगों को पता चलेगा। आज कई लोगों को पता नहीं। हाँ, मेरे पास अब बहुत सारे फोन आने लगे, क्योंकि ग्रुप में जब 600 व्यक्ति होते हैं तो 6 से मतलब एक व्यक्ति के 5 जुड़ता है तो भी 3000 पर्सन होते हैं। और कई बच्चों को पता, लेकिन उनके पास ये सुविधाएं अवेलेबल नहीं, मान लो व्हाट्सअप नहीं, कोई कारण होता है, लेकिन वो क्वेश्चन तो लेते हैं कहीं से भी लोग। तो मेरा आपसे निवेदन है, मैं आपका ऐसा सहयोग करता रहूँगा, निश्चिंत रहो। आप एक बच्चों की तरह हो, मेरी जिम्मेदारी बनती है शिक्षक के नाते कि बच्चों का सहयोग करो। लेकिन उन लोगों के लिए से विरुद्ध खड़ा हूं मैं जो पैसे लेकर बच्चों को, छोटे बच्चे 9th-10th के बच्चों से क्या पैसा लेना। लो तो आप कंपटीशन के लिए बहुत सारी दुनिया है, कमाओ आप आराम से, आत्मा से कमाओ, दिल से कमाओ, कौन मना करता है। जनरेशन इकोनॉमिक है, तो आप इसको सहयोग करो और समय दो ताकि ये बढ़े, तो 2 बच्चे जुड़ सके, 2 बच्चों को फायदा होंगे। वरना इकोनॉमिक के जमाने में बच्चे लुटते रहेंगे, आपके छोटे भाई। कभी यार इस चीज को अपने तक मत रखो कि मुझे पता है मैं किसी को नहीं कहूंगा, नहीं कहो, ताकि 2 बच्चे जुड़े। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।